गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए क्लास 8 में वीडियो नंबर 38 करेंगे हम, और आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुजों के प्रकार। जो हम ये एक्सरसाइज में पढ़ रहे हैं चतुर्भुज यानी 4 लाइनों वाली आकृति। तो इन 4 लाइनों वाली आकृति जो है इसमें भी स्पेसिफिकली अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं, अलग अलग तरीके के डायग्रामिकल है जो है आप लोगों के लिए शेप्स हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो 4 लाइन की चतुर्भुज होते हैं इनमें किस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ आपका जो क्वाड्रिलेटरल है चतुर्भुज है उसमें होते हैं। सबसे पहला प्रकार हम चतुर्भुज का पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज। ठीक है, हेडिंग डालिए समलंब चतुर्भुज, और उसकी डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे आप कि समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर है और एक युग्म समांतर नहीं है। यानी 4 लाइन का होगा जिसमें से भुजाओं का एक युग्म का मतलब एक जोड़ा जो आमने सामने होगा और समांतर भी होगा। ठीक है, और दूसरा जो जोड़ा है आमने सामने का वो समांतर नहीं है। जैसे कि देखिए ये वाला डायग्राम देखिए, ये लाइंस आपस में समांतर हैं पर ये लाइन आपस में समांतर नहीं है, तो ये एक समलंब चतुर्भुज है। ये एक समलंब चतुर्भुज है क्योंकि यहाँ ये वाली लाइन समांतर है, ये समांतर नहीं है। और ऐसा समलंब चतुर्भुज जिसमें एक पेयर तो समांतर है दूसरा समांतर नहीं है, पर जो दूसरा नॉन पैरेलल है या असमांतर है उसमें 90 डिग्री है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे समलंब चतुर्भुज। क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज। तो ये समलंब है, ये नहीं है बिकॉज यहाँ पर कोई भी जो है समांतर नहीं है। ठीक है, कोई भी पेयर युग्म समांतर नहीं है। तो समलंब चतुर्भुज जिसका एक युग्म समांतर होना चाहिए लाइनों का। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम चतुर्भुज पढ़ेंगे पतंग। ये एक विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज में क्या होता है, 4 भुजाएं तो होती ही हैं, अलग अलग आसन्न भुजाओं के 2 युग्म हैं जिनकी लंबाइयाँ बराबर हैं। अलग अलग आसन्न भुजाएं मतलब ये 2 आसन्न भुजाएं हैं आपस में और इनके जो हैं लाइनें बराबर हैं। ये 2 अलग आसन्न भुजाएं हैं, इनकी भी आपस में ये बराबर हैं। तो इस तरह से ये पतंग होती है कि आसन्न भुजाएं का जो जोड़ा होता है वो बराबर होता है। इस तरह की जो चतुर्भुज होंगे उनको हम पतंग कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए समांतर चतुर्भुज। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज। इस हेडिंग डालेंगे आप, हेडिंग डाल के इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। क्या डेफिनेशन है, समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है कि क्या होता है समांतर चतुर्भुज में, आप लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की रेखाएं समांतर होती हैं। आमने सामने की रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, इसे आप लिखेंगे। तो देखिए जैसे डायग्राम आप ये बना लीजिएगा, ये आमने सामने की भुजाएं हैं एक दूसरे के बिल्कुल समांतर हैं, ये आमने सामने की भुजाएं हैं एक दूसरे के बिल्कुल समांतर हैं। समांतर एक चतुर्भुज के डेफिनेशन में ये लाइन और जोड़ेंगे आप कि ऐसा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में समांतर तथा बराबर होती हैं। यानी कि इसकी समांतर तो हैं ही भुजा, साथ साथ में बिल्कुल बराबर भी हैं। दोनों आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर दोनों होनी चाहिए। तो ये सारे समांतर चतुर्भुज की जो है यहाँ पर पहचान है। तो आप लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा बराबर भी होती हैं। तो ये होता है समांतर चतुर्भुज। ठीक है बेटा, अब आपकी बुक में समांतर चतुर्भुज की बात नहीं दिए हैं, लेकिन मैं आपको एक और चतुर्भुज के बारे में बताती हूँ, रोम्बस। जो आपने पतंग पढ़ी है उसमें आसन्न भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर ऐसा हो जाए इस पतंग की चारों लाइनें ही आपस में बराबर हो जाएं तो उसे आप क्या कहेंगे, और रोम्बस कहेंगे। क्या कहेंगे, रोम्बस, या फिर उसे आप कह सकते हैं समचतुर्भुज। क्या कहेंगे, समचतुर्भुज। ध्यान रखिएगा बेटा, इसके जो विकर्ण होते हैं ये विकर्ण आपस में बिल्कुल बराबर काटते हैं और 90 डिग्री पर काटते हैं, जबकि जो पतंग होती है
उसके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं काटते, पर वो 90 डिग्री पर काटते हैं, जबकि इसके जो विकर्ण होंगे वो बिल्कुल बराबर भी काटते हैं और 90 डिग्री पर भी काटते हैं। और जो समांतर चतुर्भुज होते हैं, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ये आपस में ज़रूरी नहीं है कि बराबर काटें, ठीक है। ये ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहाँ से विकर्ण सारे बराबर हो जाएं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है यहाँ पर। तो आपको करना क्या है, ये सारे जो डेफिनेशंस मैंने आपको चतुर्भुज अलग अलग प्रकार के बताए हैं, अलग अलग प्रकार के चतुर्भुजों के बारे में बताया है, उनकी डेफिनेशंस आपको लिखनी है अपनी CW नोटबुक में विद द डायग्राम। हर एक डेफिनेशन के साथ उसका एक डायग्राम आपको बनाना है और उसके साथ साथ इसे लर्न करना है। बिकॉज ऑफ अगर आप लर्न करके रखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ को, इनके गुणों को, तो आप लोगों को क्वेश्चंस करने में बहुत ही कम मेहनत लगेगी और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएंगे। तो उसके लिए आपको करना है। थैंक यू।